हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। निफ्टी वीकली की जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर पब्लिश कर दिया मैंने। आप उसे देख लीजिए जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और मैंने वीकली के लेवल्स दे दिए हैं और मैं ट्रेड रिव्यू भी दे रहा हूँ इस बार से। इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली की दोनों की सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कि भाई मैंने जो ट्रेड किया था वो कैसे किया था, जिससे कि आपको लर्निंग मिलेगी कि हमें वीकली बेसिस पे जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं उसमें कैसे करना है, ठीक। अब देखिए, ये मंथली चार्ट जो होता है उससे स्टार्ट करेंगे। ये केवल ट्रेंड जानने के लिए होता है कि व्हाट इज द ट्रेंड, ठीक। और मैं ये कंटिन्यूस बोल के आ रहा हूँ कि 48,600 के ऊपर जब भी बाजार चलेगा ना तब जाके स्ट्रांग होगा। अभी भी देखिए 48,600 के ऊपर गया लेकिन टिका नहीं, ठीक। क्यों क्यों वाई, ठीक है। 48,636 का हाई बनाया, मोरबुजू कैंडल है। उसके बाद लगातार ये 4 महीने उसके अंदर कंसोलिडेशन हुआ, 5वें महीने भी इसी के अंदर हो रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मास्टर कैंडल बन गई है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मास्टर कैंडल। जब भी ऊपर नीचे निकलेगा ना, इसके क्लोज होना शुरू हो जाएगा, ब्लास्ट करेगा, ठीक है। एटलीस्ट वीकली बेसिस पे तो क्लोजिंग दे तो भी मेरे को कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये एक मास्टर कैंडल के अंदर की कंसोलिडेशन चल रही है, उसी को हमें यूज करना है। रेस्ट हम मंथली चार्ट से और कुछ एसरटेन नहीं कर सकते हैं। बाय डिप्स मार्केट है, इतना ही जानते हैं, ठीक है। मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव कर गए। वीकली पे हमें एक चीज दिख रही है, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर ब्रेकआउट हमारे को लास्ट वीक मिल चुका है। और फिर लास्ट वीक ब्रेकआउट के बाद एक डोजी कैंडल बनी है। अब क्या करेगा बैंक निफ्टी, ऊपर जाएगा या डोजी के नीचे जाके पुल बैक देगा? दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। पुल बैक के बाद हमें खरीदारी करने की कोशिश करनी है या पुल बैक और डीप जा सकता है? देर विल बी सो मैनी क्वेश्चंस। कुछ भी हो सकता है, बाजार है, बाजार तो कुछ भी कर सकता है। ज्ञान देने वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इतने लंबे समय से एक रेंज में चल रहा है, फिर इस रेंज में आ जाएगा तो कुछ भी कर सकता है ना यार। हाँ, मैं ज़रूर होप रखूँगा कि यहाँ भाई ये जो लाइन है यहाँ पे अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो इस ओके, अदरवाइज वो फिर रेंज में कंसोलिडेशन ही हो रहा है। जो कि उसका कारण है फ्रेंड्स, इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन से पहले की तैयारी हो रही है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक। इलेक्शन से पहले ऐसे ही होता है, राइट। और अचानक से आपको दिखेगा इंडिया विक्स बढ़ गया, रेंज ब्रेकआउट हो गई, ब्रेकडाउन हो गई, जो भी हो गया, बड़े बड़े मूव आने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त हम लोग कैप्चर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल वीकली पे एक रेंज बाउंड ट्रेड चलता दिख रहा है आपको। डेली चार्ट के ऊपर देर इज वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट कि देखिए, ये क्लोजिंग हुई थी एक रेंज ब्रेकआउट देके, उसके बाद 4 दिन बाजार टिका रहा। फ्राइडे के दिन क्योंकि अब वीकेंड आ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग अगर और गहराती है ड्यू टू द फेड मूव, तो वो फिर इस ट्रेंड लाइन को आके रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है, राइट। अब हम लोग डेली चार्ट पे भी ये देख चुके हैं कि बाइडिप्स मार्केट ही है, ब्रेकआउट दे चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकआउट रीटेस्ट होना चाहिए अगर ये ब्रेकआउट वैलिड है तो, अदरवाइज वो फिर नीचे की तरफ आएगा तो फिर हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। ओवरली चार्ट पे चलते हैं। ओवरली चार्ट के ऊपर ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जा रही थी, स्टीप हो गई थी, ब्रेक हुआ, और ये जो मेन ट्रेंड लाइन चल रही है उसको जाके टेस्ट किया। अब इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने का क्या मतलब है? क्या ये ब्रेक डाउन देगा या फिर ये कंटिन्यू करेगा? आप देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से बनना शुरू हुआ, ये ट्रेंड कंफर्मेशन हुई, ये रीटेस्ट हो गया। अब ये क्या करने आया है? व्हाट इज दिस? ये आया है तो इसे नीचे जाना चाहिए और इसको टेस्ट क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? 48,240 से लेके कहीं 170 तक के लेवल को टेस्ट करना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। 160-70 का ये लेवल जो है, ये हमने फिबोनाची यहीं पे लगा रखा है, तो यहीं कहीं इसे करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज़ हाई, नहीं करेगा तो हम कोई इशू नहीं है, हम उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन अब इसके ऊपर चर्चा बढ़ाने से पहले हमारे को क्या देखना है? हमें ये लास्ट वीक का ट्रेड रिव्यू करना है। 8 तारीख मंडे की कैंडल हमारे सामने है। मैं इसे मार्क कर दूं फ्रेंड्स, दिस इज़ अ रेड कैंडल, ठीक है। लेकिन आप देखिए, एक ब्रेकआउट देने के बाद बाजार ने ये एक रेड कैंडल बनाई और उसके बाद कंटिन्यू वहाँ पे होल्ड किया।
आपका लॉन्ग एंट्री कहाँ हो जाती है, इस कैंडल के क्लोज के बाद हो जाती है 48,500 के आसपास, 48,520-30 पे। स्टॉप लॉस कहाँ लगता है आपका, 170 का लगता है, ठीक है। 170 से आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाते हैं 350 पॉइंट तक का, और 350 पॉइंट का ट्रेड कम से कम आपको मिलेगा 48,900 तक। 900 तक का ट्रेड आपको बड़े प्यार से देगा वो। 800, 70, 80, 900 देख लीजिए, ये इमीडिएटली आ गया था मंगलवार को ही 12, सवा 12 बजे। उसके बाद ही पुल बैक आया है जब उसने टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है, राइट। इस तरीके से हमारे को केवल 200-300 पॉइंट तक का ही ट्रेड मिला। ये ट्रेड ज़्यादा लंबा गया भी नहीं। अब रेंज ही इतनी छोटी है तो मैं 1,000 पॉइंट का नहीं निकाल सकता ना फ्रेंड्स, ठीक है, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पे फॉल क्यों आया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक क्यों करना चाहिए था, उसका रीज़न ये था कि हमारे को, हम क्या करते हैं, हम हमेशा ट्रेलिंग खेलते हैं, ठीक है। ट्रेलिंग में पहले तो हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन ट्रेलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी था, जो लोग लॉन्ग हैं उनको स्टॉप लॉस भी दिया था मैंने। क्यों दिया था कि हम ट्रेलिंग मेथड यूज़ करते हैं। ट्रेलिंग मेथड में क्या करते हैं, हमारा बड़ा माल निकल गया, अब थोड़ा बहुत जो माल रह गया वो रह गया कि भाई जैसे कि ये कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, ठीक है, 39,010 बना दिया। अब मेरा टारगेट जी हो गया, क्योंकि मेरा 450 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस लगाया और मैं ट्रेड में एक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ट्रेड नंबर 2 है, हो सकता है ना ट्रैप भी कर ले। अब देखिए यहाँ पर आया, ट्रैप किया ना उसने, ठीक है, और फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का दिन है। अब ये एक बार नीचे चलेगी तो मेरा फिर टारगेट आने से रहा। मैं अगर यहाँ नीचे 500, 550 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा भी दूँ तो मेरा टारगेट आने से रहा। तो वो जो क्वांटिटी रिमेनिंग रह जाती है, उस क्वांटिटी को अगर मैं कैरी कर रहा हूँ इवन बिफोर द फेड मीटिंग, जो कि मुझे पता है वोलेटिलिटी हाई रहने वाली है, मुझे सुबह गैप डाउन देके भी फंसा भी सकता है, तो या तो मैं कैरी ना करूं। अगर मैं कैरी कर रहा हूं तो फिर मुझे इस कैंडल में एट कॉस्ट निकलना पड़ेगा उस वाले लॉट पे, जितने भी लॉट मैंने कैरी किए, ठीक है। मेरा वो पैसा गया जो प्रॉफिट था। तो इसलिए केवल 1:1 का जब आपको ट्रेड मिल गया, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज अ मस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ, इसलिए मैंने ये वीकली एनालिसिस की वीडियो अलग बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो गई लोगों को, देवर ट्रेलिंग। मैंने यही बोला कि आपने क्यों नहीं बुक करा, 1:1 तो बन गया था, डिसाइड किया, हमें बताइए कैसे 1:1 बना था, आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है, राइट, ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लेवल्स के ऊपर। लेवल्स हमें हेल्प कैसे करते हैं, लेवल्स हमें हेल्प वहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स की प्योर लेवल्स को अगर आप फॉलो करते हैं, आप कुछ भी चीज़ नहीं देखते हो, आपने यहाँ पर भी माल नहीं उठाया जब आपको पता है यहाँ पे बाजार होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट एक रिक्वेस्ट है, कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन पुट कर दिया कीजिए। मैं एंड ऑफ द डे तक आपको ज़रूर रिवर्ट कर दूंगा फॉर अ वीकली। इमीडिएट आई विल नॉट रिवर्ट, लेकिन मैं एक बार देख के विल डेफिनेटली रिवर्ट, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं रहता, फिर मेरा अपना काम है, ट्रेड है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आंसर देना। आप देख रहे होंगे कि भाई 2008 का बंदा है और लाखों फॉलोअर होने चाहिए, है ना। एक तो यूट्यूब चैनल बहुत सालों बाद चलाया, अभी साल भर मुश्किल से हुआ है। रीज़न नंबर 1 दिस, और रीज़न नंबर 2 कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाता, और रीज़न नंबर 3 कि फिर मैं रेगुलर ऑनलाइन एक्टिव नहीं रहता। ये जो सारी वीडियोस बनाता हूँ जस्ट कि पब्लिक की हेल्प हो जाए, नए ट्रेडर्स की हेल्प हो जाए। अब मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ फ्रेंड, यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ, मैंने कैसे ट्रेड किया वो बता सकता हूँ, लेवल्स आपको दे सकता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। अब आप कभी लेवल्स काम ना करें तो ओनली लेवल्स के हिसाब से काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आप इस हिसाब से भी देख लीजिए कि यहाँ पर कि क्या मतलब मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी कि नहीं करी होगी, ठीक है, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट वीक के लिए आते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या आ गया, ये बनाया मैंने 48,400 के आसपास तक का बनाया, 420-30 तक का, इसी के ऊपर कहीं हमारे को आसपास कहीं सपोर्ट होना चाहिए। ये क्लियर हो गया आप लोगों को।
520-25 है तो यार थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक, अभी जो लेटेस्ट है क्या लो बनाया है इसने, 48,480 राइजिंग ट्रेंड लाइन का। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया 480 से। इवन मैं आप लोगों को क्या दे देता हूँ सपोर्ट, 480 से लेके 420 तक का। ठीक है, 48,480 से 48,420 तक का सपोर्ट दे देता हूँ। हो सकता है छोटा मोटा कुछ गैप डाउन खुल जाए तो 100 पॉइंट तक का तो ट्रैप ना हो जाए लोग। ठीक है, उसके नीचे जाएगा फिर 48,170 आना ही है। क्यों आना है, वाई, आंसर दीजिए। इसलिए आना है क्योंकि वो एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ब्रेकआउट रीटेस्ट के लिए आएगा जहाँ से ब्रेकआउट मिला था। राइट देयर, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है, लोगों के ये भी हो सकते हैं कि सर 250 से भी घूम सकता है। अब फ्रेंड्स, आया गैप डाउन दे के आया तो आप कुछ उखाड़ तो पाओगे नहीं। राइट, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ फिर, 48,240 से लेकर 48,170 लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा हमारे को। ठीक है, उसके नीचे जाता है तो हमें कहाँ तक वेट करना पड़ेगा, 47,950 तक फ्रेंड्स हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के नीचे जाए तो आपको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट गैप डाउन में गया तो आपको 47,950 तक वेट करना पड़ेगा शॉर्ट साइड। उसके नीचे भी अगर चल पड़ता है तो फिर 47,500 और 47,170 से 150, ये 20 पॉइंट में कहीं पे आ जाएगा। राइट, तब आपको ट्रेड मिल जाएगा नीचे की तरफ का। निफ्टी में मैंने यही बोला कि ट्रेड नीचे की तरफ का निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने ट्रेड दिया उसमें आपको टुकड़ों टुकड़ों में, इस तरीके से जैसे बैंक निफ्टी में दिया। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ ट्रेंड जब चेंज होता है हमें थोड़ी पता है कि ट्रेंड चेंज है, हमारे हिसाब से पुल बैक भी हो सकता है ना, और बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनके हिसाब से पुल बैक भी हो सकता है, वो नीचे माल उठाएंगे, आप फंस जाओगे, क्या फायदा। ठीक, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ आता है यार, फ्लैट खुला या कुछ भी हुआ, गैप डाउन देके ऊपर आ गया अचानक से तो सरप्राइज नहीं होना। रेजिस्टेंस है 670 से लेके 820, सीधा सीधा रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, 670 से लेके 820 तक का पूरा जोन है, रेजिस्टेंस जोन ही। इसके ऊपर निकलेगा ना इस बार तो मेरे को नहीं लगता ये वाला रेजिस्टेंस फेस होगा। ठीक, ये आप देखिए 800 की उस रेंज को ब्रेक किया है, अब 820 के ऊपर जाके 820 के ऊपर जाके दोबारा टिक गया ना, दोबारा वहीं पर आके बैठ गया, फिर वो ये एक आध कैंडल रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगी, फिर ये जोन रेजिस्टेंस जोन नहीं बनेगा, फिर यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ ही कटेगा। और कहाँ कटेगा, ठीक, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे 49,000 के ऊपर भी घुसेंगे। ठीक है, कहाँ रुकेगा, 49,120 रुकेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 49,530 से लेके 670। राइट, इसलिए हम 48,820 के ऊपर टिकेगा तो वह घुस जाएंगे, 500 600 700 पॉइंट जो मिलेंगे ले लेंगे। और ये वीकली का है, यस वीकली। आप सोच रहे होंगे बड़े बड़े लेवल नहीं आ रहे तो हमें लेवल नीचे कहाँ मिल सकता है, हमें सपोर्ट के आसपास मिल सकता है, हो सकता है हमारे को नीचे मिल जाए, कहीं रिवर्सल बन जाए सपोर्ट के आसपास से, वहाँ से हमें बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। यहाँ से डायरेक्ट जाएगा तो बड़ा ट्रेंड ना नीचे की तरफ है ना ऊपर की तरफ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ऊपर की तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा। ठीक है, 49,530 से 670, नीचे की तरफ जाएगा तो 48,000 के नीचे यानी 47,950 के नीचे टिकेगा तो फिर 47,500 पहला टारगेट हो जाएगा, 47,500 पे ऑप्शन सेलर होगा, फिर उसके बाद 47 से 170 से 150। राइट, ये दो टारगेट एक्टिव हो जाएंगे। और 48,400 420 के नीचे गया, मतलब डायरेक्ट गैप डाउन में गया या फ्लैट खुल के नीचे गया तो अब मिलेगा आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, नहीं मिलेगी वो पता नहीं मुझे, लेकिन 48,240 से 170 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा वो मॉर्निंग सेशन में, अगर गैप डाउन भी खुलता है तो यहीं कहीं गैप डाउन होना चाहिए अगर गैप डाउन आता है। ठीक है, तो आई होप आपको एनालिसिस समझ आई होगी, अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और निफ्टी की वीकली की एनालिसिस देखना मत भूलिएगा। मैं इंट्राडे की वीडियोस भी ज़रूर बनाता हूँ, और जो लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली के, और निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल के इंट्राडे के, ये मैं सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, चाहे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप कहीं पर भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ, और
अपना एक्स पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ओहो, व्हाट्स हैपनिंग।